एनसीआर से मंकी पॉक्स के 3 नए संदिग्ध मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। गाजियाबाद से 2 और नोएडा के एक पुरुष में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं। हेल्थ अथॉरिटीज इन संदिग्धों के कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करने में जुट गई है। देश में मंकी पॉक्स वायरस के अब तक 4 कंफर्म मामले मिले हैं। केरल से 3 और दिल्ली से 1। मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे के कारण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों में घबराहट है। जानकारी के अनुसार लोग त्वचा की सामान्य एलर्जी होने पर मंकी पॉक्स से संक्रमित होने की आशंका में जांच के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। नोएडा की रहने वाली एक महिला के पैर में लाल दाने दिखाई दिए थे। महिला को शक हुआ कि वो मंकी पॉक्स से संक्रमित हो गई है। एक ही दिन में ये दाने उसके पूरे शरीर में फैल गए थे, जिसके बाद महिला तुरंत अस्पताल पहुंच गई। इस महिला की तरह दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में त्वचा की एलर्जी से पीड़ित कई ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जिन्हें आशंका है कि वे मंकी पॉक्स से संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला रविवार को सामने आया था। वेदांता अस्पताल में त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमनजीत सिंह ने कहा है कि जागरूकता बढ़ने के कारण लोग ये पुष्टि करने के लिए अस्पतालों में जा रहे हैं कि क्या उनके लक्षण मंकी पॉक्स से संबंधित तो नहीं। चिंता की बात तो है, क्योंकि अगर जो इस टाइम हम चिंता ना करें और इसको सीरियसली ना लें और ये फैलना शुरू हुआ तो ये बहुत ही भयंकर चीज़ है, क्योंकि ये स्प्रेड हो सकता है बहुत जल्दी। तो एक हम ऑलरेडी कोविड से जूझ रहे हैं और अगर जो एक और बीमारी फैल जाए हिंदुस्तान में तो बहुत ही लोगों के ऊपर बर्डन पड़ेगा और डेंजर भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हमारा ये जो गवर्नमेंट ने जो किया है बेसिकली टेस्टिंग के मतलब कि एग्जामिनेशन ऑफ एनीबडी हु हैज़ एनी सिम्टम्स, यही अपील करी गई है कि अगर जो कोई सिम्टम्स हैं आपको और रैश है, फीवर है और रैश है, तो आप अपने आप को चेकअप करवा लें। दूसरा है कि उस जो केसेस सामने आते हैं उसकी ट्रेसिंग of all the contacts is very important, and to keep a track of the patient also is very important. So I think the government is doing that, is doing a good job. डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले 7 से 10 दिनों में देश में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के बाद लोगों में डर बढ़ गया है। ये डर उन लोगों में अधिक है जिन्होंने हाल ही में विदेश यात्रा की है। मंकी पॉक्स के संक्रमण की शुरुआत में आमतौर पर बुखार, सिर दर्द, कभी-कभी गले में खराश और खांसी जैसी समस्याएं होती हैं और करीब 4 दिन बाद त्वचा पर दाने, चकत्ते और अन्य समस्याएं नजर आती हैं। गुरुग्राम स्थित फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के त्वचा विज्ञान विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर सचिन धवन ने कहा है कि एक महिला हाल ही में उनके पास आई जिसके 10 महीने के बच्चे को कीड़े ने काट लिया था और उसकी त्वचा पर दाने निकल आए थे। उन्होंने कहा, इंटरनेट के माध्यम से बढ़ती जागरूकता के कारण लोग मंकी पॉक्स की आशंका होने पर हमारे पास आ रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। मंकी पॉक्स के मामलों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन अगर आपको संदेह है तो चिकित्सक से परामर्श लेना बेहतर है। मालूम होगी भारत में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं। बता दें कि नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक मंकी पॉक्स की आहट से लोग परेशान हैं। ग्रेटर नोएडा निवासी एक महिला में लक्षण दिखने के बाद उनके ब्लड और स्वैब का सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजा गया है। फिलहाल उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि हो सकेगी कि उन्हें मंकी पॉक्स है या नहीं। वहीं गाजियाबाद में भी मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। दिल्ली में इसका केस आने के बाद अब एनसीआर में लोग डरे हुए हैं और डॉक्टरों को कॉल कर रहे हैं।